देखो ये बसें खड़ी है यूपी जाने के लिए। ये काफ़ी सारी बसें खड़ी, लाइन लगी हुई है, 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन। ये पूरी बसें यूपी जाने के लिए खड़ी है। साथियों, करे जयकारा उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का। ये योगी होते तो राजनीति से ऊपर उठ पाते, राजनीति के ऊपर उठ नहीं पा रहे, लोगों के दर्द को नहीं समझ पा रहे, लोगों का ख्याल ये नहीं करते, ये बदले की भावना से हर काम को करते हैं। आवाज़ अपनी बुलंद रखिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और ऐसे योगियों को ये बताने की आवश्यकता है। ये योगी कैसे हो सकते हैं? इन्हें दिख नहीं रहा बच्चों का दर्द, इन्हें दिख नहीं रही वो महिलाएं जो जिनका प्रसव सड़कों पे हो रहा, वो मजदूर भाई, वो प्रवासी मजदूर जिनकी सड़क हादसों में मृत्यु होती जा रही है। नहीं दिख रहा इन्हें, नहीं दिख रहा। डॉक्टर कफील खान को देखिए, बदले की भावना से उनको किस प्रकार से जेल में रखा गया है। इस समय जब और कैदियों को पैरोल पे छोड़ा जा रहा है तो उनके ऊपर क्या करा इन्होंने? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया और उनको अंदर कर दिया। उसके बाद इस आपदा के दौरान भी, इस त्रासदी के दौरान भी इन्होंने उसे एक्सटेंड कर दिया। इसे एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि सरकार में है ना, इसलिए अधिकार है इनके पास, शक्ति है इनके पास। पर आप अपनी शक्ति मत भूलिए। ये क्या कर रहे हैं वो बताती हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि प्रियंका गांधी ने इनसे निवेदन किया था कि 1000 बसेस जो हैं वो बॉर्डर पे खड़ी हैं, उनको अनुमति दी जाए ताकि जो प्रवासी हैं उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ये नहीं करना चाहते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने परमिशन दी। उसके बाद जब लिस्ट इनके पास पहुंची तो इन्होंने कहा इस लिस्ट में बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर वगैरह है, तो हम परमिशन नहीं दे सकते। आप 3 चीज़ें कह रहे हैं कि परमिशन देंगे, परमिशन डिले कर रहे हैं। आप जब परमिशन डिले कर रहे हैं ना, इस धूप में, इस कड़ाके की धूप में, वो जो गरीब बच्चा सड़क पे पड़ा हुआ है वो उसकी हाय लगेगी आपको, उसकी माँ की हाय लगेगी, पत्नियों की हाय लगेगी, माँओं की हाय लगेगी। याद रखिएगा किस प्रकार के योगी हैं आप। परमिशन को डिले कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भेजो। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की चिंता बड़ी हो रही है आपको। उन प्रवासियों की फिटनेस की चिंता नहीं हो रही, उनकी तो फिटनेस ही नहीं है। पैर कट गए, छिल गए, खत्म हो गए, बेचारे अधमरे हो गए। ये हाल किया आपने देश के गरीबों का। सोचती थी कि गरीबी से उठ कर आए हैं, परंतु आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि आप मठाधीश किस प्रकार बने गोरखनाथ मंदिर के। उस बात पर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि लगता था कि नहीं, अब राजनीति पे आ गए हैं तो ऊपर उठेंगे। किस प्रकार रोए थे आप संसद में जब आपकी सिक्योरिटी आपसे ले ली गई थी। आज उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है, परंतु आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको गाड़ियों की फिटनेस की ज़रूरत है, आप जानबूझकर डीले कर रहे हैं। किस प्रकार का ये डीले है, क्यों है ये डीले? और देखिए, इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि उन बसेस को लखनऊ भेज दिया जाए, खाली बसेस लखनऊ चली जाए। क्या करेंगे आप? क्या चेक करेंगे? लोग वहाँ पे पड़े रहेंगे, उनके साथ हादसे होते रहेंगे, वो तड़पते रहेंगे भूखे प्यासे पैदल, परंतु आप गाड़ियों को खाली मंगवाना चाहते हैं लखनऊ। क्या राजनीति कर रहे हैं! वाह भाई वाह, वाह भाई वाह योगी आदित्यनाथ, वाह भाई वाह, क्या आप कमाल कर रहे हैं। इतना ही फ़र्क पड़ता है आपको गरीब मज़दूरों का। आप राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते? स्वयं के नाम के आगे से योगी तो हटा दीजिए। योगी होते तो दर्द समझते, योगी होते तो इन लोगों को जल्द से जल्द इनके घर पहुंचाते। डरते हैं कि भाई कहीं विपक्ष जो है वो ज़्यादा इसमें से माइलेज ना ले जाए। देश ऐसे नहीं चलता। आप जिस जेनरेशन के हैं, शायद आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ाई लिखाई होती तो आपको पता होता कि देश जो है विपक्ष और सत्ताधारी दोनों से चलता है, देश के लोगों से चलता है, देश के लोगों के लिए चलता है, परंतु ये आपको पता ही नहीं। आप सोचते हैं आप तानाशाह बन गए, आप सोचते हैं आप मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कैसे बन पाएंगे? आज जो त्रासदी से गुजर रहा है देश, सबकी नज़रें हर नेता पर है। और आपको बता दूं, चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे भाजपा का, लोग पहचानते हैं
लोग पहचान रहे हैं। कोई भी राजनीति कर रहा है तो लोग पहचानते हैं। आपसे निवेदन है कि इस भावना से अपने आप को ऊपर उठाइए, इस राजनीति से ऊपर उठाइए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि जो लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने बसेस इकट्ठी करी हैं, उनमें से जो बस हैं उनकी लिस्ट भेज दीजिए ना। उन्हें कहिए कि केवल ये वाली बसेस आ सकती हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बसेस को लखनऊ बुला रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों को बुला लीजिए, ये आपके अपने लोग हैं, यही चुनते हैं आपको। थोड़ी सी दया दिखाइए।